हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केंद्र सरकार ने 4 लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 की घोषणा की है, लेकिन इसकी बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी है। राज्य सरकारों को खुद फैसला करना है कि क्या चीज़ें खोलनी है और क्या चीज़ें बंद करनी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मौजूद हैं। सर, लॉकडाउन 4 तक तो केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की उसको आप लोगों ने फॉलो की, लेकिन अनलॉक 1 में अब सारी चीज़ें राज्य सरकारों पर छोड़ी गई हैं। क्या खोलना है, क्या बंद करना है, क्या कहेंगे, सही फैसला था? देखिए, अब केंद्र सरकार कैप्टन की भूमिका है। जो उनका निर्णय है वो तो आखिरी निर्णय है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस निर्णय से लगता है कि राज्य सरकारों को अब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अगर कल को स्थिति बिगड़ी तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी, और बेहतर हुई तो केंद्र सरकार की वाहवाही। मतलब दोनों हाथों में लड्डू। अब देखते हैं, उन्होंने अपने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य और दायित्व दोनों है। राज्य को भी चलाना है, राज्य में संक्रमित हमारे झारखंडियों को भी सुरक्षित रखना है, उनको स्वास्थ्य लाभ भी देना है, और रोजगार की चुनौती है वो भी देना है। और अभी तक तो झारखंड प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई अफरा तफरी की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल शांत माहौल है, और हम अपने इस संक्रमण में बहुत साइलेंटली और बहुत तेजी से सुधार की ओर थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार नए नए निर्देश आए, और जिस तरीके से राज्य सरकारों, पूरे देश के राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से व्यवहार किया, नतीजा विशेषकर जहाँ से मजदूर जाते हैं दूसरे राज्यों में, उन सब राज्यों की स्थिति आज आप देखें, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो। बंगाल तो एक अपवाद की सिचुएशन में है बेचारा, वो तो कोरोना के साथ साथ एक भयानक तूफान के भी चपेट में आया। उसकी तो एक वो अलग ही डिजास्टर, डबल डिजास्टर उनके साथ हो गया है। उनका तो मुझे लगता है देश में सबसे बुरी स्थिति है। और इन सब के बीच में झारखंड में भी हम लोगों ने चीज़ों को बहुत बेहतर प्रबंधन के साथ अभी तक शांत माहौल बनाते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। और आज लॉकडाउन खोलने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। उसमें भी बहुत मैं कहूँ कि एकदम ठेठ भाषा में कि कंजूसी करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कहीं कोई स्थिति बिगड़ ना जाए और हम लोगों के हाथों से चीज़ें बाहर ना जाए। क्योंकि आपको पता है कि सरकारी व्यवस्था पर ही पूरा स्वास्थ्य सेवा आज के दिन में टिका है, और सरकारी स्वास्थ्य सेवा पूरे देश में कई सवालों से घिरता रहा है। लेकिन आज हमें गर्व है कि ये स्वास्थ्य सेवा, आज सरकारी स्वास्थ्य सेवा जो एक सीमित संसाधनों के साथ इस संक्रमण से जूझ रहा है, लड़ रहा है, और बेहतर परिणाम भी दे रहा है। आज कई राज्य जैसे जहां प्रवासी मजदूर गए थे, वहां से तो मजदूरों को भेज दिया गया। उन राज्यों ने तो अपना बर्डन घटा लिया। अब जो बोझ थी वो, मतलब चुनौती का बोझ, वो हम जैसे राज्यों को मिल गया है। और पहले से ही कई चीज़ों के बोझ तले ये राज्य रहा है, पिछड़ा प्रदेश रहा है। और मैं समझता हूँ कि इतने चारों और चुनौतियों के बावजूद भी आज हम जिस तरीके से राज्य की स्थिति को बनाए रखे हैं, मुझे लगता है कि अब हम बहुत ही अपने प्रबंधन
को ये करते हैं कि प्रबंधन बेहतर तरीके से हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी हमारी नज़र पूरी आज की हर एक पल, हर एक स्थिति की है, और उस स्थिति पर हम लोग को समय समय पर निर्णय लेते जाना होगा, चाहे वो लॉकडाउन खोलने के ऊपर, चाहे लॉकडाउन को फिर से लागू करने को लेकर। ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सर, चूंकि अब राज्य के मुखिया हैं और लगातार 8-9 लाख जो मजदूर बाहर काम कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं, ये आ भी चुके हैं बहुत सारी संख्या में। महीनों से राज्य सरकार की जो आमदनी होती है वो लगभग ठप है। ऐसे में जो लोग वापस आ रहे हैं उनको रोजगार देना, उनके रहने खाने की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य पर खर्च करना, साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, राज्य को चलाने के लिए जो चीज़ें चलती हैं उसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी आपका खजाना जो है वो खाली है। देखिए, ये चुनौती तो है, और इसको लेकर के जो राज्य में आर्थिक गतिविधि हैं उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और इसके साथ साथ रोजगार सृजन पर आपको मालूम होना चाहिए कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमने पहले ही कहा था, हमने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। उस प्रोग्राम के तहत आज प्रवासी मजदूर और राज्य के मजदूर लगभग 5.5 लाख लोग प्रतिदिन रोजगार पा रहे हैं, जिस पर आने वाला समय में हमारा 10 लाख तक प्रतिदिन लोग को रोजगार मिले, ये हमारा लक्ष्य है। वो एक निचला स्लैब है, उससे भी अधिक हम ले जाने का चेष्टा करेंगे, और वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से हम लोग लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। और आर्थिक संकट से उभरने के लिए हम लोग अपने आंतरिक संसाधनों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमने तो केंद्र सरकार से कहा है, आर्थिक संकट सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे देश में आर्थिक संकट है, केंद्र सरकार को भी आर्थिक संकट है। और इस विषय पर आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार मिलना चाहिए। ये बोझ अकेले केंद्र सरकार क्यों उठाए? केंद्र सरकार ही आज धन संग्रह करने का जिम्मा क्यों ले? राज्य सरकार को भी इसका हिस्सेदार भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार कोलैप्स करती है तो पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा। आज राज्य सरकार अगर सब, चूंकि हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत काम करता है और उसमें सभी राज्य लोग अगर मिलजुल कर ये काम करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के लिए भी बेहतर होगा, और राज्यों के लिए भी बेहतर होगा, और केंद्र सरकार के लिए भी बेहतर होगा। एक मसला है सर कि दुमका में सुनने में आ रहा है कि बीआरओ की जो टीम है वो अब कुछ मजदूरों को ले जाने के लिए आई है। बड़ी संख्या है मजदूरों की, और चूंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मजदूर हैं जो लेह लद्दाख के इलाकों में फंसे हुए हैं। आपकी जानकारी में ये मुद्दा है, और अगर है तो क्या है ये? हाँ, ये बात हमारे संज्ञान में आई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो अभी लद्दाख, लेह वगैरह में काम कर रही हैं सड़कों को लेकर, उसमें बड़ी संख्या में झारखंड से मजदूर आज नहीं बहुत वर्षों से ले जाया गया है इनको। और इसकी जानकारी शायद राज्य सरकार के अंदर आंतरिक व्यवस्था में नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन में की स्थिति आज है। आज राज्य सरकार के परमिशन के बगैर चीज़ें बाहर नहीं जा पा रही हैं। तो इसकी परमिशन जब मांगी गई तब थोड़ी सी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, तो बड़े पैमाने पे यहाँ से मजदूरों को ले जाने की बात हुई है। आज चूंकि ये राज्य अधिकतम लोग मजदूरी पर निर्भर करते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी यहाँ से भी गए हैं। लगभग 10 लाख लोग इधर उधर रोजगार के लिए भटकते रहे हैं। आज राज्य सरकारों को भी पता नहीं रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि आज ये बात उभर के आ गई है हमको। ये अब हमें भी समझ पहली बार आया है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग रोजगार करने के लिए बाहर जाते हैं। शायद बिहार को भी नहीं पता होगा, शायद यूपी को भी नहीं पता होगा, शायद बंगाल को भी, शायद उड़ीसा को भी। अनऑर्गेनाइज तरीके से लोग जाते रहे।
अब हम वो एक मैकेनिज्म के साथ अब आगे राज्य को ले जाएंगे। अगर इस राज्य से लोगों को लेबर की आवश्यकता होगी या संस्था को आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में उनको रजिस्टर्ड होना आवश्यक होगा। उसके पश्चात ही हम उन मजदूरों को यहाँ से जाने की अनुमति देंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी बात है। आज की जैसे हालात बने हैं ऐसी स्थिति ना बने, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अब बिल्कुल इस पर हम लोग कड़ाई से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई जगह पर हम मजदूरों का शोषण भी होता रहा है। ये भी कई बार अखबारों मीडिया चैनलों में आया है, संज्ञान में भी आया है कि कई लड़कियां दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करने जाते हैं, उनका शोषण होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी कई बातें इस राज्य में आई हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक कड़ा कानून, कड़ा व्यवस्था हम एस्टेब्लिश करेंगे। तत्पश्चात मजदूरों को यहाँ से अगर जाने का होगा तो जाएंगे, नहीं तो हम अपने राज्य में ही रोजगार सृजन करने का व्यवस्था में लगे हैं और बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और आने वाला समय में जो हम लोगों ने होमवर्क किया है उससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी हमारी तैयारी है और ऐसी हमारी कार्य योजना बन रही है। सर, चूंकि झारखंड में ट्रेन भी पहली आई थी जो मजदूरों को लेकर आई थी, और हवाई जहाज के माध्यम से भी पहला राज्य बना झारखंड जहां से मजदूर वापस आए दूसरे राज्य इलाकों से। गोवा के एक स्टेडियम में सर झारखंड के हजारों मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए क्या प्रोसेस है? क्योंकि लगातार हमारी भी बातचीत मजदूरों से हो रही है और वो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेनें आई हैं लेकिन इतनी संख्या उनकी ज़्यादा है कि वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, वो संज्ञान में हमारे है और आपके माध्यम से अगर आपकी फ़ोन में बात होती है तो उनको बोलिए कि आप लोग स्वस्थ रहें, ट्रेन जाएंगी और सबको लाएंगे। एक हमारा एक सिस्टम है थोड़ा सा राज्य के अंदर में भी, जो आज शांत वातावरण है, यही वजह है कि हम लोग बेहतर प्रबंधन से लोगों को ला रहे हैं। बेहतर प्रबंधन के साथ लोगों को क्वारंटाइन में रखते हुए, चाहे वो होम क्वारंटाइन की बात हो चाहे क्वारंटाइन सेंटर की बात हो, उन सब चीज़ों को रख रहे हैं। तो आज आप देखेंगे कि लोग आते हैं कई ट्रेनों से, उस ट्रेनों में पता चलता है कि गढ़वा के लोग हैं, तो उनके जो डेस्टिनेशन होता है उसको हम जसीटी पे उतारते हैं या दुमका में उतारते हैं, फिर दुमका से उनको फिर गढ़वा लाया जाता है। तो ये एक प्रबंधन का एक तरीका है जहाँ पर कोई अफरा तफरी की स्थिति ना बने, और उन सभी लोगों को हम राज्य में लाएंगे, ये हमारा संकल्प भी है। और वो लोग उम्मीद करें, बिल्कुल भरोसा के साथ रहें और व्यवस्था आप पर नज़र रखी हुई है। ट्रेनें जरूर कम बेसी आ रही हैं, क्योंकि पूरे राज्य से कई राज्यों से ट्रेनें आती हैं, तो एक साथ एक जगह से लोगों को भी लाना अव्यवहारिक सा होता है। अभी नॉर्थ से लेकर लद्दाख से लेकर अंडमान तक लोगों को हम ला रहे हैं, तो गोवा तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग के एक्सेस में है, हमारे जो कंट्रोल रूम के लिस्ट में वो है और उनको हम लोग लाएंगे। सर, आप चूंकि राज्य के मुखिया हैं और जाहिर तौर पर केंद्र के आला कमान से, नेताओं से, अधिकारियों से बातचीत होती होगी। अभी जो सिचुएशन है, चूंकि 4 लॉकडाउन हो गए हैं, अनलॉक या लॉकडाउन 5 की बात भी हो रही है, आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको, क्या उनसे बातचीत चल रही है, राय मशवरा चल रहा है, या आने वाले भविष्य की तस्वीर क्या देखते हैं, क्या बातचीत? देखिए, अभी तो लॉकडाउन खोलने का सिलसिला जारी है, मतलब शुरू हुआ ही है, और इस बीच हमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, और ये चुनौती कैसे कैसी आएंगी ये समय बताएगा। और उन चुनौतियों के साथ अगर वो चुनौती राज्य के स्तर पर है तो हम इसकी जिम्मेवारी लेंगे। अगर ये चुनौती व्यापक है या बड़े पैमाने में है तो निश्चित रूप से केंद्र से इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस बात को रखा जाएगा और उनसे मदद करने की अपील की जाएगी, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की हो या फिर और भी कोई विषय हो। भविष्य को लेकर सर क्या कोई बातचीत चल रही है केंद्र सरकार से कि भविष्य में क्या तस्वीरें आने वाली हैं कोरोना के संकट के बाद? देखिए, अभी तो ये बात पक्का है कि अब देश को एक बार देश के सिस्टम को रिबूट करने की आवश्यकता है। अब एक नए सिरे से पूरे चीजों को देखना होगा। आज देश
हम लोगों का एक जो ये देश है, ये एक संघीय ढांचा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज सबको अगर इस राज्य को एक बेहतर दिशा और एक बेहतर गति देना है तो सबको साथ में लेकर चलना होगा। आज ये बात जरूर है कि कई राज्य केंद्र शासित राज्यों के सहयोगी के रूप में हैं, वहाँ जो दोनों एक सरकार हैं, कई जगह केंद्र के विपरीत सरकारें हैं। तो आज इसको इस नज़र से नहीं देखना होगा। आज इसको राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार को सहयोग करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को सहयोग करना पड़ेगा, तभी चीज़ें, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। अगर इस आर्थिक पहिए को चलाना है तो उसमें अगर कोई सोच रहा है कि हम ही चला लेंगे तो वो असंभव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर चाहे बाहर फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने की बात हो या फिर जो मजदूर वापस आ रहे हैं उन्हें राज्य में ही रोजगार देने की बात हो, दोनों ही मुद्दों पर सीमित संसाधनों के साथ ही सही लेकिन सरकार कटिबद्ध है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, रांची।